आज हम बात करेंगे एक युवा नेता मगनाराम केरली की कौन है, यह कहां से आया है। हवाई चप्पल पहनकर घूमने वाला यह बंदा कौन है। 25 साल का यह युवा मगनाराम केरली है, जो नोखा इलाके का रहने वाला है। एकदम निडर युवक, बाबा साहिब के विचारों से प्रभावित होकर 10 वर्षों से जन संघर्ष में जुटा है। आज अचानक ही जयपुर की सड़क पर भेंट हो गई, विधानसभा के पास। सड़क छाप होने का यही फायदा रहता है, जमीन पर पैदल चलो तो कोई न कोई मिल ही जाता है, खासकर ऐसा व्यक्ति जो जमीन से जुड़ा हुआ हो। मगनाराम केरली ऐसा ही जमीनी संघर्ष करने वाला बंदा है, बेबाक, बेलौस, बेखौफ युवा, जिसे मान अपमान, सम्मान, पुलिस, कोर्ट, जेल का भय नहीं है। जनता के लिए किसी से भी भिड़ सकता है। आज के दौर के युवा नेताओं की तरह नहीं है मगनाराम, सीधा सपाट, स्पष्टवादी और डाउन टू अर्थ व्यक्ति, कोई तामझाम नहीं, कोई दिखावा नहीं, किसी प्रकार की अभिलाषा नहीं, गजब का लड़ाकू इंसान। गांव का पढ़ा लिखा छोकरा, जो बाद में नोखा के अंबेडकर छात्रावास में भी रहा और अभी राजस्थान विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कर रहा है। क्या आजकल के युवा नेताओं से यह अपेक्षा की जा सकती है कि वे 70 रुपये की हवाई चप्पल पहनकर सार्वजनिक जीवन में जनहित के कार्य कर सकें, पर मगनाराम केरली यह करता है, वह हवाई चप्पल पहनता है। आचरण से पक्का समाजवादी, महज 2 जोड़ी कपड़े बनवाता है, वो भी एकदम सस्ते, प्रत्येक ड्रेस 450 रुपये की होती है, 2 ड्रेस 2 साल चल जाती है। गर्मी में एक चादर और सर्दियों में एक कंबल साथ रखता है, कभी होटल में नहीं रुकता, या तो परिचितों के यहाँ बसेरा करता है, अथवा रेलवे स्टेशन पर ही सो जाता है। उसका पूरा अभियान जनसहयोग से चलता है। किसी भांति के नशे की कोई आदत नहीं, यहाँ तक कि चाय भी नहीं। लघु सीमांत काश्तकार परिवार से आता है बंदा, भरा पूरा परिवार है। घर में पिताजी, माँ, 2 भाई और 5 बहनें हैं। 11 बीघा खेती है, उससे बाजरी और दलहन तिलहन हो जाता है। कृषि पर ही आधारित है पूरे परिवार की आजीविका। उसी से परिवार चलता है। शादी बचपन में ही हो गई। एक बेटी है जो गांव में रहकर पढ़ती है। जब शादी हुई तब मगनाराम पत्नी 5वीं तक पढ़ी हुई थी। शिक्षा के महत्व को समझने वाले मगनाराम ने उसे ग्रेजुएशन करवाया। इन दिनों वे भाटिया आश्रम में रहकर आरएएस की तैयारी कर रही हैं। मगनाराम केरली संघर्ष का दूसरा नाम है। उन्होंने जनहित की 13 सूत्री मांगों को लेकर नोखा से जयपुर तक 7 दिन 350 किलोमीटर तक पदयात्रा की। वे विगत 10 साल से सामाजिक संघर्ष कर रहे हैं। कक्षा 6 से 10 तक अंबेडकर छात्रावास में रहे, वहीं से उन्होंने बाबा साहिब को जाना। केरली राजनीतिक रूप से काफी जागरूक व्यक्ति है। उन्होंने बीए फर्स्ट ईयर में ही डूंगर कॉलेज में महासचिव का चुनाव निर्दलीय लड़ा और जीत भी हासिल की। वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव में वे कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी के साथ रहे। डूडी न केवल जीते बल्कि नेता प्रतिपक्ष भी बने। बाद में उनसे मतभेद होने पर केरली ने डूडी को छोड़ दिया, पर राजनीतिक रूप से जवाब भी दिया। इस बार निर्दलीय चुनाव लड़कर 8,000 से ज्यादा वोट ले लिए, जिससे रामेश्वर डूडी की हार सुनिश्चित हो गई। केरली कहते हैं कि डांगवास मुद्दे पर डूडी बोले नहीं, विपक्ष के नेता थे। मेरे दिमाग में यह बात जम गई कि इस आदमी को अगली बार विधानसभा में नहीं पहुंचने देना है, वो मैंने कर दिया। केरली किसी का भी निर्भीकता से सामना कर लेते हैं। जब श्रीमती राजे सीएम थी, तब उन्होंने कानकड़ा में वसुंधरा राजे का विरोध किया। 2015 में नेता प्रतिपक्ष का पुतला फूंक दिया। 2016 में जब नोखा में डेल्टा मेघवाल का प्रकरण हुआ तो मगनाराम केरली उसमें अहम संघर्षकर्ता के तौर पर सामने आए। उन्होंने धरना दिया 5 दिन तक। मुजरिमों की गिरफ्तारी होने पर ही उठे। साटिका में 75 मकान तोड़े गए वर्ष 2017 में, क्योंकि ये घर जिस जगह बने थे वह ओरन की जमीन थी, जबकि मकान तो आज़ादी के पहले से बने हुए थे। 50 दिन तक धरना चलाया, उनकी मांग तो मानी नहीं गई। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई, धरने से उठना पड़ा, पर संघर्ष आज भी जारी है। इसी तरह केरली धूननाथ जी के मकान के लिए 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं। उनकी खासियत यह है कि वे विस्थापन के खिलाफ व अत्याचार मुक्ति हेतु निरंतर लड़ते रहते हैं। अपने संघर्ष के बारे में बताते हुए मगनाराम इच्छा जताते हैं कि मैं अंतिम सांस तक समाज का काम करना चाहता हूँ। उनका सवाल है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी अन्याय, अत्याचार व शोषण जारी है। हम नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा। निरंतर संघर्षों ने उन्हें स्वाभाविक रूप से उग्रता भी दे दी है, निडरता के साथ साथ स्वाभिमानी भी और सहज अग्रेसिव भी। इसीलिए अक्टूबर 2018 में वे एक तहसीलदार के पास किसी के जाति प्रमाण पत्र के लिए गए तो तहसीलदार ने बदतमीजी कर दी, हाथापाई हो गई। धारा 233, 253 में मुकदमा कायम हो गया, जेल जाना पड़ा, 7 दिन अंदर रहना पड़ा।